मोदी सरकार हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बिल्कुल बैकफुट ले जाना चाहती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। युवाओं को ठगने की सीधी सीधी ये चाल है उनकी, इससे कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके बाद युवाओं बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं राहुल मनदीप से कि क्या कुछ कहना है इस योजना के बारे में और किस तरीके से योजना रही, केंद्र सरकार की कैसा फेलियर देखते हैं, क्या कुछ था, किस तरीके की योजना थी, क्या फेलियर रहा था केंद्र सरकार का। देखिए, ये अग्निपथ योजना है। इस योजना में जिस तरीके से पहले स्थायी सैनिक हुआ करते थे, उस तरीके से स्थायी सैनिकों को हटा करके 4 साल की योजना लेकर के आई गई, जिसमें 4 साल की नौकरी उनको दी जाएगी और जो डिफरेंट अलाउंसेस हैं, उन अलाउंसेस को भी हटा दिया गया है। उनकी जो वेतनमान है, वेतनमान जैसे पुराने समय में 42,000 रुपये या उससे ज़्यादा हुआ करती थी, अभी के समय में लगभग उनकी तनख्वाह 21,000 रुपये है। 2022 से 23 में आवेदनों की संख्या, सैनिकों की भर्ती के लिए जो आवेदन संख्या थी वो लगभग 34 लाख थी। अभी 2023 से 2024 जनवरी तक लगभग मेरे पास जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के अकॉर्डिंग जो संख्या है आवेदनों की वो 10 लाख हो गई है। तो इसी से आप फेलियर समझ सकते हैं कि कहाँ 34 लाख 2022 से 23 और कहाँ 23 से 24 में 10 लाख पे संख्या आ जाती है। तो ये संख्या पूरी आधी से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी से आप ये साबित हो रहा है कि ये सरकार की नाकामी है, जिस कारण जो लोग हैं अग्निवीर के नाम से दूसरी जॉब तलाशने में लगे हुए हैं। अग्निवीर योजना चलाई थी युवाओं को रोजगार देने के लिए और देश के अंदर जो ग्राफ बेरोजगारी का बढ़ता था, कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोशिश की थी कि ग्राफ में कमी आए, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बेरोजगारी को लेकर। और भी हमारे साथ कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई थी अग्निवीर बेरोजगारी ग्राफ कम करने के लिए, क्या लगता है कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ भारतीय जनता पार्टी को? भैया, अग्निवीर योजना जो है एक बहुत ही विफल योजना है। हमारा भारत देश, हम हमारे भारत देश से पहले अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड देवभूमि की, तो हमारे प्रदेश में पहाड़ों पर रहने वाले ज़्यादातर लोग 90% युवा वो अपने भविष्य को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। इसी उम्मीद पर देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे को बढ़कर फौजी बनेगा, फौज की नौकरी करेगा और एक अच्छा रोज़गार मिल पाएगा और उस वेतन से उसके जरिए कमाए हुए पैसे से वो नीचे तराई में जाकर अच्छा मकान और अच्छा जीवन यापन करेगा, अच्छे परिवार के साथ थोड़ा सेटल हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसी ज़मीनें, जायदाद या ऐसा कुछ पैसा नहीं है। बहुत बेचारे निचले स्तर से उठे हुए मेहनत करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे उत्तराखंड प्रदेश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है और ये मोदी सरकार हमारे उत्तराखंड प्रदेश को बिल्कुल बैकफुट ले जाना चाहती है। राहुल जी, एक सवाल हो रहा है, अग्निवीर योजना शुरू होने से पहले कुछ लोगों ने आर्मी की तैयारी करी थी, उसको लेकर वो पास भी आ गए थे, लेकिन उनका आज आवेदन नहीं हुआ। फिर अग्निवीर योजना के नाम पर उनसे कहा गया था आप दोबारा कोशिश करो, तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, बता दूं आपको, ऐसे युवा लगभग 1.5 लाख युवा हैं जिन युवाओं की भर्ती हो चुकी थी। भर्ती का मतलब उनके पास सारे जो उनकी चीज़ें थी वो पूरी कर चुके थे, सिर्फ एक लेटर आना था, उस ज्वाइनिंग लेटर आना था। ज्वाइनिंग लेटर के बाद उनकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती। लेकिन ये समझ लीजिए कि अग्निवीर के नाम पर ये जो युवाओं को ठगा गया है, 1.5 लाख युवा जिनके सारे पेपर्स भी पूरे हो चुके थे, सारी वो अपनी प्रक्रिया भी पूरी कर चुके थे, उसके बावजूद भी उनको नौकरी में स्थान नहीं दिया गया। उनको बोला गया अग्निवीर करिए। अब अगर हम अपने प्रदेश की उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड का युवा सबसे ज़्यादा आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन अग्निवीर योजना से कहीं ना कहीं उनके सपनों पर पलीता लगा है। अब वो आर्मी की तैयारी ना कर अदरवाइज कारोबार की तरफ ध्यान देने लगा या फिर दूसरी नौकरियों की तरफ। कहीं ना कहीं आर्मी की चाहत जो थी कि देश की सेवा करने की, वो कहीं ना कहीं ग्राफ में भी कमी देखते हैं। देखिए, हमारे पहाड़ में ज़्यादातर युवा फौज में ही जाना चाहते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। आप जब भी पहाड़ में गए होंगे तो आपको कोई ना कोई युवा हमेशा रोड पर दौड़ता हुआ जरूर मिला होगा। उनकी जो पहली प्राथमिकता है देश की सेवा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। लेकिन इस योजना से आप अंदाज़ा लगाइए कि 34 लाख जहां आवेदन होते थे, वहीं आवेदन आज 10 लाख हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। युवाओं को ठगने की सीधी सीधी ये चाल है उनकी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है और युवा सारे इससे ठगे जा रहे हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार से मांग करना चाहोगे कि योजना को वापस लें और जो युवाओं के साथ वो नौकरी के नाम पर छल किया गया है वो ग्राफ फिर से नौकरियां दिए जाएं उन्हें? हम बिल्कुल चाहते हैं कि सरकार इस योजना को वापस ले, 1.5 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी दे, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे और जो अग्निपथ योजना है इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म करे।
कुल मिलाकर कांग्रेस की नज़रों में अग्निपथ योजना भाजपा की फेल है और उसको वापस करने के लिए लगातार कांग्रेसी मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इस योजना को लेकर क्या नए रास्ते बनाती है। अजहर मलिक, द ग्रेट न्यूज़, काशीपुर।